वहीं देश में तेजी से बढ़ रहे बेरोजगारी के आंकड़े दिखाते हैं कि किस तरह से कोरोना काल में लोगों की नौकरी गई। ग्रामीण इलाके हो या फिर शहरी इलाका, हर जगह आलम यह है कि युवा बेरोजगार है। वहीं सबसे ज्यादा बेरोजगारी उन राज्यों में है जो संपन्न माने जाते हैं। देखिए रिपोर्ट। करीब 2 साल से देश और दुनिया भर में कोरोना ने कहर बरपा रखा है। कोरोना की वजह से सिर्फ भारत में ही अब तक 3,89,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रवासी मजदूर शहरों को छोड़कर अपने अपने गांव चले गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिलसिला रुक गया है, बल्कि मजदूरों के पलायन का दौर अब भी थोड़ी बहुत ही सही लेकिन जारी है। कोरोना का सबसे ज्यादा असर उन मजदूरों पर पड़ा है जो कि दिहाड़ी मजदूर थे, जो रेहड़ी पटरी वाले थे, कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। लेकिन कोरोना और लॉकडाउन ने उनके काम पर ब्रेक लगा दिया और हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि ये मजदूर अपने गांव चले गए। कोरोना की वजह से लॉकडाउन और लॉकडाउन की वजह से काम बंद होना और काम बंद होने की वजह से मजदूरों का पलायन, ये तमाम वजह है जिसकी वजह से अब देश में बेरोजगारी दर आसमान छूने लगी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले महीने की तुलना में बेरोजगारी दर में कमी जरूर आई है, लेकिन अभी भी बेरोजगारी दर इतनी है कि ये पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ रही है। देश में बेरोजगारी दर 10.6% से ज्यादा है। शहरों में बेरोजगारी दर 12.57% के करीब, गांवों में बेरोजगारी दर 9.71% से ज्यादा है। बेरोजगारी दर बढ़ने के पीछे कई कारण बताए गए हैं। लॉकडाउन की वजह से कंपनियां बंद हो गईं। जो थोड़ी बहुत कंपनियां चालू हैं, वो सीमित मैन पावर के साथ काम कर रही हैं। मजदूरों के पलायन की वजह से कंपनियों में काम करने वालों की कमी, कंपनियों को ऑर्डर नहीं मिल पाने की वजह से काम कम हुआ, काम कम होने की वजह से लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। हजारों ऐसी कंपनियां हैं जो कि अपने यहाँ काम करने वाले लोगों की छटनी कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं, बल्कि उनके पास भी काम के ऑर्डर नहीं है और ऐसे में काम कम है। अब काम कम होने की वजह से उन्हें अपने कामगारों की छटनी करनी पड़ रही है और वर्करों की सैलरी में भी कटौती की जा रही है। पिछले साल से अब तक अगर देखें तो करोड़ों लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें अस्थायी तौर पर नौकरी से निकाल दिया गया। CMIE ने अपनी रिपोर्ट में बताया, गांवों के मुकाबले शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर तेजी के साथ बढ़ रही है। पिछले हफ्ते शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर 14.73% थी। इस हफ्ते बेरोजगारी दर में थोड़ी गिरावट के साथ 12.57% पहुंच गई। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर लगातार नीचे रही। मई में ग्रामीण बेरोजगारी दर 10.63% थी, लेकिन इस वक्त गांव में बेरोजगारी दर 9.71% हो गई है। CMIE के मुताबिक बेरोजगारी बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है और जिससे रोजगार के मौके और ज्यादा घटते जा रहे हैं। पिछले साल रिकॉर्ड 27% बेरोजगारी। मई 2020 को बेरोजगारी दर का आंकड़ा 27.11% पर था। 27 दिसंबर को बेरोजगारी दर 9.5% थी। 17 जनवरी 2021 को घटकर 4.66% पर आ गई थी। इन रिपोर्ट में जो बेरोजगारी दर के आंकड़े दिखाए गए वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जिन राज्यों में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा सामने आई वो हैरान करने वाली है। अगर राज्यवार देखें तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर उन राज्यों में है जो कि संपन्न राज्य माने जाते हैं और जिनमें दिल्ली में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। यहाँ 45.6% बेरोजगारी दर है। हरियाणा में बेरोजगारी दर 29.1% से ज्यादा है। तमिलनाडु में बेरोजगारी दर 28% है। गोवा में बेरोजगारी दर 20.6% से ज्यादा है। राजस्थान में बेरोजगारी दर 27.6% है। केरल में बेरोजगारी दर 23.5% है। त्रिपुरा में बेरोजगारी दर 20% से ज्यादा है। इन आंकड़ों को देखने के बाद आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में रोजगार की कितनी कमी है। जिन राज्यों को संपन्न और विकसित राज्य कहा जाता था, वहां के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। शहरी इलाकों में अगर पिछले 3 महीने में बेरोजगारी के आंकड़ों पर नजर डालें तो
फरवरी में बेरोजगारी दर 6.99%, मार्च में बेरोजगारी दर 7.27%, अप्रैल में 9.78% बेरोजगारी दर, मई में ये बेरोजगारी दर बढ़कर 14% से ज्यादा हो गई। अब गांवों के हालातों पर भी नजर डालते हैं। चूंकि गांवों में आंकड़े साफ साफ नहीं आ पाते, लेकिन CMI ने जो रिपोर्ट जारी की उनके मुताबिक यहाँ बेरोजगारी दर, गांव में फरवरी में बेरोजगारी दर 6.85% रही, मार्च में बेरोजगारी दर 6.15% रही, अप्रैल में ये बेरोजगारी दर बढ़कर 7.13% हो गई, मई में बेरोजगारी दर बढ़कर 9% से ज्यादा हो गई। इस रिपोर्ट में दिखाए गए आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी बेरोजगारी फिर से बढ़ रही है और बेरोजगारी दर बढ़ने से एक बात तो साफ है कि इससे अर्थव्यवस्था पर इसका साफ असर पड़ेगा और लोगों के पास पैसे नहीं हैं, जिससे लोग कम खर्च कर रहे हैं, जिससे देश की GDP में गिरावट की आशंका गहरा गई है। अगर देश की GDP में गिरावट होती है तो फिर इससे देश को उबरने में काफी वक्त लग जाएगा। इसलिए सरकार को बेरोजगारी दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर जरूर कमजोर पड़ी है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका से एक्सपर्ट भी इनकार नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अगर तीसरी लहर आती है तो फिर उससे कितना नुकसान होगा, इस बात का अनुमान लगाना भी मुश्किल होगा। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।